हमारे साथ में जो ये बच्चे हैं जो अपने परिवार छोड़ के यहाँ पे 5 दिनों के कैंप के दौरान यहाँ पर अपना रह रहे हैं और 5 दिन के अंदर ये बहुत सारे कुछ ऐसे स्काउट के द्वारा जो उनको बातें बताई जाती है आत्मनिर्भर को लेकर सीखने के लिए। तो हमारे साथ में जो स्काउट के ये बच्चे और यहाँ शिविर में रहे तो उनसे भी जानेंगे 5 दिन के अंदर क्या सीखा या क्या आपने आपको बताया है, क्या क्या यहाँ पे बना या क्या क्या देखा आपने या किस तरह का कार्य हो रहा है। ये हमारा 5 दिन का शिविर है और हमने यहाँ पर पहले दिन साफ सफाई की और अपना टेंट लगाया और रात को खाना बनाया हम सबने मिलके और सुबह 4 बजे हमको उठाया। फिर 4 बजे उठाकर स्नान करके फिर हमने BP6 में कसरत की और फिर हम पढ़ने के लिए 9 से 12 बजे तक गए और फिर हम टेंट में आकर खाना खाया और वापस हम पढ़ने के लिए गए और 5 बजे यहाँ पर इकट्ठा होकर ध्वज गीत और प्रार्थना बोली। तो यहाँ पे आकर क्या सीखा, खाना वगैरह कैसे बनाते, घर पे कभी बनाया था खाना आना वगैरह या जो पानी पीने के लिए गया कभी कपड़े वगैरह धोए, तो यहाँ पे कैसे महसूस हो रहा है। घर पे नहीं बनाया और यहाँ पर कोशिश की और थोड़े थोड़े बनाने सीखा। घर से दूर है, अगर कहीं लग जाए तो उसको लेकर या कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ। और भी उनसे मतलब क्या सीखा 5 दिन के अंदर जो कैंप चल रहा है, 5 दिन में यहाँ पे आए घर छोड़ के, तो कैसा लग रहा है। कभी घर में काम किया था और यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, तो कैसा आनंद हो रहा है कि भाई हम अगर अकेले हैं तो ये कर सकते हैं। तो स्काउट में क्या सिखाया जा रहा है। स्काउट में ये सिखाया जा रहा है स्टैंड बनाना, कपड़ा धोने और खाना बनाना और दर्द का नाम सिखाना और स्टैंड बनाने के लिए लकड़ी काटना है। तो 5 दिन के लिए ये सिखाए। कितने दिन हो गए और क्या क्या भाई कितने दिन हो गए तेरे को। 5 दिन हो गए, 4 दिन हुए और इस 4 दिनों के अंदर क्या सीखा है। हमें 3 दिन हो गए, इसमें हमने अनेक प्रकार की गांठें और स्ट्रक्चर वो सीखा और सुबह जल्दी उठना सीखा और खाना बनाना स्टैंड वगैरह बनाने सीखे। हम घर पर काम नहीं करते, यहाँ पर हमारा काम हमें खुद को करना पड़ता है और हमें सर ने बहुत सारे सिखाए। अगर हम जंगल में अकेले हो, हमें कुछ लग जाए तो स्ट्रक्चर बनाकर हम दूसरों की सहायता से हॉस्पिटल दूसरों को पहुंचा सकते हैं। और हम सुबह जल्दी उठकर BP6 करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर ध्वजारोहण कर हमें सर क्लास के लिए जाते हैं, क्लास जाकर फिर दोपहर को खुद खाना बनाकर खाते हैं। फिर वहाँ से आकर फिर क्लास में जाकर फिर शाम को प्रोग्राम होता है और बाद में हमारी ये दिनचर्या है। तो कभी घर पे तो काम नहीं किया, यहाँ पे काम कर रहे हैं तो बस सीखा है कुछ कि भाई हमको खाना नहीं बनाना आता है, तो खाना ना बना रहे तो कैसा लग रहा है। अच्छा है, आनंद अनुभव हो रहा है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर हमें कभी काम नहीं किया, यहाँ पर हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी हम एकजुट होकर रह रहे हैं। यहाँ पर सभी रात को यहाँ प्रोग्राम होता है और खाना भी जब बनाते हैं, सब साथ मिलकर रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चे थे जो स्काउट को लेकर यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इनकी जो ये नन्हे मुन्ने हैं जो घर छोड़ के यहाँ पे 5 दिन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और कैसे क्या करना है, कैसे आत्मनिर्भर बनना है, ये महत्वपूर्ण सीख है जो यहाँ स्काउट के द्वारा दी जा रही है। खाना बनाना, रहना, सीखना, उठना बैठना, अनुशासन को लेकर कैसे कार्य करना है, जो बहुत सारी यहाँ पे जो स्काउट के जो नियम है उस नियमों के द्वारा इनको सिखाए जा रहे हैं। जो आने वाले समय में ये आत्मनिर्भर बनेंगे तब इनके खुद के लिए और के लिए यानी कि बहुत सारे ऐसे तो स्काउट को लेकर इनको सीख दी जा रही है। बालोतरा जिले के अंदर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के मेली गांव के अंदर 3य और 4थे सोपान को लेकर स्काउट गाइड को लेकर शिविर चल रहा है। इस शिविर के अंदर बच्चे हैं जो स्कूली जो सरकारी स्कूल के बच्चे वो यहाँ पर पहुँचे और ये प्रशिक्षण लेंगे और स्काउट को लेकर इनके प्रभारी है वो इनको आत्मनिर्भर बनने को लेकर बहुत सारी ये जो स्काउट के बाद उनसे भी जानेंगे। स्काउट को लेकर सर ये स्काउट कौन सा है और ये कितने दिनों का शिविर हो रहा है और इसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है और इसको जो स्काउट है ये बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा। सर ये स्वयंसेवी संस्था है, ये 105 देशों के अंदर ये संचालित है।
ये स्वयं मतलब सभी को धर्म को, ये किसी एक धर्म को नहीं मानकर सभी धर्मों का ये पालन करती है। दूसरे यहाँ पर ये बच्चे 5 दिन का कैंप होता है, ये द्वितीय और तृतीय सोपान शिविर है। ये अभी मेली के अंदर नीमलनाडा के अंदर ये कैंप चल रहा है। यहाँ पर बच्चे अपने जीवन के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए कैसे मतलब घर की सारी सुविधा छोड़ करके यह बच्चा खाना बनाना सीखता है, बर्तन मांजता है, स्वयं सारे खुद के काम स्वयं करता है। ये बच्चा बिल्कुल यहाँ पे आके शिविर कला वन में के अंदर किस प्रकार कम सामान के अंदर वो कम सामान के अंदर किस प्रकार जी सकता है, ऐसे काम सीखता है। ये 5 दिन का इसके अंदर सारे बच्चों को स्ट्रेचर है या प्राथमिक सहायता के लिए जैसे कोई भी जंगल के अंदर गए हैं, कहीं भी चोट लग गई है तो उसको स्ट्रेचर के द्वारा किस प्रकार ले जाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रेचर, रस्सी के द्वारा, दरी के द्वारा, पट्टियों के द्वारा, बेल्ट के द्वारा, शर्ट के द्वारा, या इस पर कई प्रकार के जो गांठें हैं उनको सिखाई जाती जो इनके जीवन के अंदर वो काम में आती है। सर इसमें कितनी स्कूलें भाग ले रही है और कितने टोटल बच्चे हैं सर? इसके अंदर अभी 11 स्कूलें भाग ले रही हैं। इसके अंदर 160 के लगभग लड़के और लड़कियां जिनको स्काउट्स और गाइड कहते हैं वो भाग ले रही हैं। सर ये जो स्काउट का जो हो रहा है, स्काउट इनके आगे आने वाले समय में और आगे जो पढ़ाई के अंदर ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा, और स्काउट को लेकर ये जो बच्चे उत्साह और उमंग के साथ में इसमें भाग ले रहे हैं तो इनके लिए कितना उपयोगी रहता है? ये हमारे भारत सरकार, राजस्थान सरकार भी इस पे खूब यूँ स्कूलों के अंदर इसका जो बहुत ही प्रचार कर रही है। और आगे इसके अंदर जो राष्ट्रपति स्काउट बनते हैं ना, वो उसके अंदर पहले तो सारी इसमें था, स्टेट में भी था कि उनको मतलब नौकरी के अंदर वो 5 नंबर मिलते थे। अब केवल राष्ट्रपति स्काउट है उनको ही मिलते हैं, और जो रेलवे के अंदर इसकी भर्ती होती है उस समय उनको महत्व दिया जाता है। अब इसके अलावा जो राज्य पुरस्कार है या राज्यपाल है वो अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट, दूसरे खेलों के अंदर उनको मतलब हाथों हाथ वो सर्टिफिकेट नहीं देते, बल्कि वहाँ राज्यपाल या राष्ट्रपति स्काउट होता है, वहाँ उसमें उनको बुला करके राज्यपाल अपने हाथों से उनको सम्मानित करता है। तो ये प्रभारी ने हमारे साथ है, उन्होंने बताया स्काउट को लेकर के जो आत्मनिर्भर बनने को लेकर ये बच्चे 5 दिन घर छोड़कर यहाँ रहते हैं और अपनी जो दिनचर्या को लेकर आत्मनिर्भर कैसे बने और कैसे अपना कार्य करें और कैसे अपना जीवन यापन करें और जंगलों के अंदर कैसे रहते हैं, कम सामान के अंदर कैसे जीना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाना है, उसको लेकर ये खाना भी यहीं बनाते हैं। और जो नहीं आता है तो वो यहाँ पे बैठे बैठे सीख लेते हैं। इनके जो गाइड्स है वो उनको सिखा देते हैं किस तरह वो पानी की रख रखाव वगैरह या जो बर्तन वगैरह है, जो सामान वगैरह रखना है, कैसे स्टैंड वगैरह बनाना है और कैसे चाय पानी वगैरह या खाना बनाना है उसको लेकर, और जो सुबह कितने बजे उठने का है, मॉर्निंग वॉक को लेकर, रनिंग को लेकर, इनकी प्रार्थनाएं वगैरह और संस्कारों को लेकर, अनुशासन को लेकर, बहुत सारी ऐसी जो है जो वो कहते हैं ना कि विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम है जो इस स्काउट के अंदर बच्चों को सीखने के लिए मिल रहे हैं। और ये स्काउट है जो को आगे सीखते सीखते जाते हैं, इनके जैसे जैसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो पूर्ण होते जाते हैं, वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं और फिर इनको राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्ड तक इनको सम्मानित किया जाता है। और इनके आने वाले भविष्य के समय में, आगे आने वाले पढ़ाई के में इनका ये स्काउट गाइड के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये स्काउट गाइड है जो 5 दिन अपने परिवार से दूर रहकर शिक्षक है वो यहाँ रहकर इनको अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए और आपातकालीन सेवाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो इनको ट्रेनिंग के रूप में दी जाती है और जो आने वाले भविष्य में इनके लिए बहुत लाभदायक और एक आत्मनिर्भर बनने के समय ये काम आएगी। सहयोगी प्रवीण के साथ राजेश पाटिल, समदड़ी सेदा खट्टा के लिए।